I feel it is an honor to stand before you today as we embark on a journey of ideas, innovation, and possibilities. Today, we gather not just to share thoughts, but to envision the future. मैं शिखा भार्गव इनोव्हील क्लब की तरफ से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। इसके पहले मैं कुछ और बताऊँ, मैं इनोव्हील के बारे में आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इनोव्हील एक इंटरनेशनल बिगेस्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इस समय 1,20,000 मेंबर्स हैं और ये 100 देशों में फैली हुई संस्था है और 1,20,000 मेंबर्स में से 50,000 मेंबर्स हमारे इंडिया से हैं। इसमें ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि इस समय जो हमारी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं वो भी इंडिया से ही ममता गुप्ता जी हैं। इनोव्हील ऑर्गेनाइजेशन के 1500 क्लब्स करीब इंडिया में हैं जो कि 27 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड हैं और मैं एक डिस्ट्रिक्ट पोस्ट होल्डर हूँ, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर हूँ। हमारे अंडर 72 क्लब्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, बाराबंकी, इस तरह से कई शहरों में हमारे क्लब्स बटे हुए हैं। मुझे आज यहाँ एक स्पीकर के रूप में बुलाया गया है और मुझे अनुराग जी ने कहा कि एक टॉपिक आप चूज़ कर लीजिए, तो मुझे लगा कि चूँकि मैं सोशल सर्विस से एसोसिएटेड हूँ, इनोव्हील से एसोसिएटेड हूँ, तो एक टॉपिक था फ्यूचर ऑफ सोशल वर्क, इनोवेशन एंड चैलेंजेस। इससे बेटर टॉपिक मेरे लिए कोई नहीं हो सकता था। बट इस टॉपिक को डिस्कस करने के पहले मैं आप सभी से एक डिस्कशन सोशल वर्क पे चाहती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है जो हमारे दिल से जुड़ता है, हमारे दिल से एसोसिएटेड है। ये इनोव्हील में हर एक प्रोग्राम में, हर एक इवेंट में हम अपनी जो शुरुआत करते हैं वो एक प्रेयर से करते हैं और इस प्रेयर में मुझे लगता है कि सारे सोशल वर्क का क्रक्स जो एक सार है वो इसमें हमें मिलता है। तो मैं ये ज़रूर ये चंद लाइनें आप सभी के सामने बोल करके फिर अपनी बात को डिस्कस करना चाहूँगी कि मित्र भाव के सत्य अर्थ को हम सब में ही ईश्वर भर दो, हम सब ही हैं तेरे बालक। हम सभी जो भी हैं, जो भी कास्ट है हमारी, जो भी रिलीजन है, हम सब ही हैं तेरे बालक, भूले ना यह इतना कर दो। धर्म और संस्कृति भेदों का मन में नहीं स्थान रहे, सभी मानवों की सेवा का हमें सदा ही ध्यान रहे। आवश्यकता हमें मदद की हो सकती है याद रहे, सेवा करने की ज़रूरतें जब कहीं भी आन पड़े। सेवा करने को सब जन की तत्पर हम सब डटे रहें, इनोव्हील की शान बढ़ाएं, यह वर हमें प्रदान करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, मानव जीवन व्यर्थ न जाए, प्रभु यह कृपा प्रदान करो, प्रभु यह कृपा प्रदान करो। तो मैं जब भी कहीं कुछ बोलती हूँ सेवा को लेकर के, मैत्री को लेकर के, तो सबसे पहली बात जो मैं कहती हूँ वो ये कहती हूँ कि हर दिन जब हम ईश्वर के सामने हाथ जोड़ते हैं तो हमें यह इस बात का उनसे धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। यदि हमें ईश्वर ने ये शक्ति दी है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें और हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो शायद ये जो मानव जीवन हमें मिला है ये व्यर्थ ही है। यहाँ पर जब हम दान की और सेवा की बात करते हैं तो एक छोटी सी बुद्ध जी की कही हुई, बुद्ध जी से रिलेटेड स्टोरी है मेरे पास जो मैं आप सभी से साझा करना चाहती हूँ। हम सभी बहुत समृद्ध परिवारों से आए हैं, सभी अच्छे घरों से हैं, हम सभी कुछ ना कुछ सेवा के कार्य या डोनेशंस हम करते रहते हैं। पर ये एक्चुअल डोनेशन क्या होती है ये इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये कई दिनों के विहार के बाद भगवान बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे। तभी लोगों को जब ये पता चला तो जो
राजा थे सम्राट बिंबसार, उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध जी से मिलकर उन्हें कुछ उपहार, कुछ भेंट देना चाहता हूँ। तो जब वो आए और उन्होंने बुद्ध जी एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगाकर बैठे हुए थे, और जितने भी लोग वहाँ आए, अच्छे अच्छे व्यापारी, राजा और धनवान लोग, उन्होंने अपने अपने उपहार देकर बुद्ध जी से आशीर्वाद लिया। और बुद्ध जी ने अपना दायां हाथ उठाकर उनके सभी दानों को स्वीकृति दी। उसी बीच वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आई और उन्होंने वह वृद्धा जो थी, उन्होंने बुद्ध जी से कहा कि भगवान, मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब मुझे आपके प्रस्थान के बारे में पता चला तो एक पेड़ से आम गिरा था, मैं वह आम खा रही थी, पर जब मुझे प्रस्थान का आपका पता चला तो वो आधा आम मैं खा चुकी थी, परंतु फिर भी मैं आपके लिए भेंट लाना चाहती थी। तो प्रभु, मेरे पास सिर्फ यही है आपको देने के लिए, परंतु मैं अपने प्रेम से इसे आपको अर्पित करना चाहती हूँ। जब उस वृद्धा की बात बुद्ध जी ने सुनी तो वह खड़े होकर अपने आसन से नीचे आए और अपने दोनों हाथ फैलाकर उन्होंने वह आम को ग्रहण किया। तो जो बिंबसार जी थे, राजा जो थे, उन्होंने उत्सुकतावश उनसे कहा कि इतने बड़े बड़े उपहार आपको मिले, पर प्रभु, आपने सिर्फ ये आधा आम जो कि झूठा था, तभी आपने सिर्फ उसी को ग्रहण किया, ऐसा क्यों? तो बुद्ध जी ने उत्तर दिया कि इस वृद्धा ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी है। आप सभी ने जो दिया वो आपके सामान का, आपकी अर्निंग का एक अंश था, और वो देने के बाद भी आपके अंदर वो अहंकार था। पर इस वृद्धा ने जो मुझे दिया है वो उसकी पूरी संपत्ति है, तो जो मान इस दान का है वो किसी चीज़ का नहीं है। इस बात को आपको बताने का सिर्फ एक मोटो है मेरा कि अपने दिल में झांकिए और सोचिए, हम सभी में एक ये करुणा भाव भगवान ने हमें दे करके भेजा है, परंतु हम उसे किस आधार पे, किस लेवल तक उसको हम लेके जाते हैं और उसके बेसिस पे काम करते हैं, ये हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चंद लाइनें दान के ऊपर और उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे तो यह भी अन्नदान ही है, तो आपको दान के मायने खुद तय करने होंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि था कि फ्यूचर ऑफ सोशल वर्क में क्या इनोवेशंस हमें करने चाहिए। हम सोशल वर्क से अगर जुड़े हुए हैं तो हम अब जैसे सारी दुनिया आगे बढ़ रही है टेक्नोलॉजी के साथ, उसी तरह हमें सोशल वर्क में भी टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करके आगे बढ़ना होगा, और जो भी चैलेंजेस हमें आ रहे हैं उन्हें हम कैसे पार करेंगे। तो सबसे पहला जो इनोवेशन हमें सोशल वर्क में चाहिए होगा वो होगा टेक्निकल एडवांसमेंट। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप्स के माध्यम से सामाजिक कार्य के प्रसार में वृद्धि, वर्चुअल काउंसलिंग, ऑनलाइन स्टडीज़ और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जागरूकता फैलानी होगी। ये बहुत ज़रूरी है। यदि हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पे नहीं जाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है और इसको धीरे धीरे लागू करना भी बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, दूसरा पॉइंट जो मैं लेकर आई हूँ इनोवेशन में होना चाहिए हमारे सोशल वर्क में, वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। एक छोटी सी बात, एक छोटा हमारे उसमें नेचर में एक पक्षी है मोर, आप सभी ने ज़रूर देखा होगा, उसे नाचते हुए भी देखा होगा। उसकी जो खूबसूरती है वो उसके पंखों में होती है, और वो सारे पंख जब उठा करके नाचता है तभी हमें वो सुंदर लगता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि अगर ये पंख इतने सारे ना होकर सिर्फ एक या दो पंख दिखाई देंगे तो क्या आपको वो मोर इतना सुंदर लगेगा? नहीं। सो सेम चीज़ हमें अपने सोशल वर्क में इनकॉर्पोरेट करनी होगी कि अपना अपना ना करके हम अपने अपने कंट्रीब्यूशन को एक साथ लाने की कोशिश करें। सारी ऑर्गेनाइजेशंस को साथ मिलकर काम करना होगा और ये सोचना होगा कि छोटे छोटे काम जो हम कर रहे हैं वो अगर हम इकट्ठे करके करेंगे तो उसका प्रभाव हमारी सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा होगा। सिमिलरली डेवलपमेंट इन डिफरेंट फील्ड्स, हमें अलग अलग, हालांकि इनर व्हील भी जैसे है तो हर एक क्षेत्र में, समाज के हर एक क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, चाहे वो
बच्चों के लिए हो, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो ओल्ड एज होम्स हों, चाहे वो एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ें हों, हम सभी जगह काम कर रहे हैं। इसी तरह हमें अपनी सोच को विस्तृत करके हर जगह जाना होगा। इसके बाद जो चैलेंजेस आते हैं वो आते हैं, सबसे पहला चैलेंज जो आता है वो मानसिकता का आता है कि हम अगर किसी सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं तो हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। इसके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, हम कृष्ण जी को पूजते हैं। आप यदि ध्यान दें तो महाभारत में श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर के यहाँ एक आयोजन में झूठे दोने व पत्तल भी उठाए थे। युद्ध में अर्जुन के सारथी वह बने थे जबकि वो भगवान थे। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया है कि सेवा करते समय कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। बस मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहती हूँ, परंतु कुछ पंक्तियाँ जो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं, उनके थ्रू मैं आप सभी को मोटिवेशन देना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि ये जो चैलेंजेस हैं हमारे सोशल वर्क में, ये हमें कभी रोक नहीं सकते। अगर हमने ठान लिया कि हमें ये करना है तो हम ज़रूर उस चीज़ को कर ले जाएंगे। तो अपनी बात को विराम देते हुए केवल इन लाइनों के थ्रू मैं अपनी बात को एंड करना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वह उतना प्रखर निखरता है। हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं तो क्यों सोचे राह सरल होगी, कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। थैंक यू सो मच।